वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। ओंकार रूपाय सोमनाथाय ते रामेश्वराय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रवदन्तमर्वदेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातुर्याजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरलोभनेतु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोषि योऽन्तः प्रपश्य मम वाचिमिमां प्रसुप्ताम् सज्जीवयत्किलशक्तिधरा सुधामनः अन्यास्तहस्तश्रवणत्वगादि नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नारायण नमस्कृत्यं नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मोर मुकुट की नरक छवि मोर मुकुट की नरक छवि लाजत मदन करो चंद्र बदन सुख बदन पे भावुक नैन चकोर। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो।
जय में आनंद नहीं आया। यद्यपि हमारे पास तो माइक है, ध्वनि गुंजायमान हो जाती है, परंतु मैं सबरी भीलने की कुटिया में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी महाराज ने बहुत सुंदर बात कही। दूसरी रति मम कथा प्रसंग, ये भक्ति जिसके हृदय में मेरी पावन कथाएं श्रवण करने की लालसा जागृत हो जाए वो मेरी भक्ति। 9 भक्तियों में एक भक्ति इसको भी कहा। तो आज आप एक भक्ति के धनी भगवान की कथा आप श्रवण कर रहे हैं। तो आइए अखिल लोग सचराचर नायक सृष्टि के निर्माता आदि व्याधि भूत पीड़ित इन अवस्थाओं में सचराचर रहने वाले मंगल मूर्ति भगवान योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए त्रेता में जन्म लेकर मर्यादा की स्थापना करने वाले श्री राम जी महाराज, भूत भावन भगवान शंकर जी, इस जगत की अधिष्ठात्री माँ भगवती देवी, इस क्षेत्र के जितने देवी देवताओं हैं सबको प्रणाम करता हुआ गुरुदेव जी महाराज के चरणों में भी मस्तक रखता हुआ आप सभी विद्वत जन विराजमान हैं, आप सभी को नमन करता हुआ आज से 7 दिवसीय श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ करने जा रहा हूं। अवोध हूं मैं, जानता नहीं कुछ, आप सब विद्वान हैं, वेद शास्त्रों के गिराता है, परंतु एक बल है हमारे यहाँ, हम भगवान की कथा बोलते हैं। इन 7 दिनों में जो कथा अच्छी लग जाए आप गांठ बांध लेना, और जो बुरी लग जाए यहीं छोड़ देना, हम झड़वा के फेंकवा देंगे। अच्छी कथा को छोड़ना नहीं प्यारा, अच्छी बात जो आपको लग जाए कि महाराज जी ने अच्छी बात कही है, इसको हम जीवन में प्रतिपादित करें, जीवन में उतारें, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, तो उसको फेंक नहीं देना प्यारे भाई। क्योंकि भगवान जो है सत्य सत्य स्वरूप भगवान। जब व्यास बाबा श्रीमद् भागवत महापुराण का लेखन कार्य करने लगे तो ना कृष्ण जी की वंदना की, न राम जी की वंदना की, न शंकर जी की वंदना की, न दुर्गा जी की वंदना की। सत्यम परम धीमहि, सत्य। और सत्य क्या है? उस सत्य का दर्शन करने के लिए ही आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो आइए वो सत्य कौन सी चीज है? वो सत्य जो है उस सत्य के बल पर ही ये धरा शीश नाई के लक्ष्मी नारायण भगवान की ग्रंथ नहीं। अगर हिंदू दावा ठोके कि भागवत हमारी है तो नहीं, किसी संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है ये, भगवान के बनाए हुए धरा पर जितने जीव हैं भले ही किसी जाति संप्रदाय में हो, सबका ग्रंथ है, सभी का ग्रंथ है। अपने जीवन में आप अच्छा बुरा क्या कर रहे हैं और उसका परिणाम में आपको फल क्या मिलेगा, इसका दर्शन करना है तो भागवत में मिलेगा। वेदव्यास जी महाराज ने सत्यम परम धीमहि, भागवत जब स्टार्ट की, प्रारंभ किया लिखना गणेश जी भगवान ने, तो आरंभ में भी और मध्य में, बीच में और अंत में ही
परम सत्य का प्रतिपादन किया, सत्य का ही की वंदना की। सत्य, अब सत्य क्या है इसका आभास भागवत पुराण कराती है। उस परम तत्व की अनुभूति हमें कैसे प्राप्त हो, कैसे वो मिल जाए, ये मार्गदर्शन भागवत कराती है। भागवत कहती है परम सत्ता की ओर बढ़ो, परमात्म तत्व की ओर बढ़ो। श्रीमद् भागवत फल भी है, साधन भी है, और श्रीमद् भागवत सबको भागवत बना देता है। भागवत सबको भागवत बना देता है। 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करने वाला ग्रंथ है, नष्ट कर देने वाला, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों तापों का विनाश करने वाला है। एक संत तो कहते हैं भगवान को वैकुंठ धाम से पकड़कर आपके हृदय में कैद कराने वाली कथा है। वैकुंठ धाम से पकड़कर आपके हृदय में भगवान को कैद करा देने वाली भागवत की कथा है। भगवान को आप हृदय में बंद कर सकते हैं। पिबतम भागवतम रसमाला मोहरहो रसिका भूमि भारिका। कल्प वृक्ष की समान भी भागवत है, और वृक्ष भी है और फल भी है। गलितम फलम। जब सुखदेव जी महाराज रूपी चोंचे की चोंच लग जाए, जैसे आम का फल है और अगर सुगा कटेली अमियां खाते हैं तो बड़ी मीठी लगती है, हाँ, तो ऐसे ही सुखदेव जी रूपी चोंचे की चोंच लगने से इसकी मधुरता भागवत की और बढ़ गई और मीठी हो गई। अमृतम नृप संयतम लिखा, अमृत के समान मीठी हो गई। और इस फल में, भागवत रूपी फल में कोई छिलका नहीं है, न बीज है, केवल रस ही रस है। पीते रहो, पीते रहो। कब तक पीते रहे? पिबतम भागवतम रसमालय। विद्वानों ने टीका की है, थोड़ी सी चर्चा गहरी हो रही है, ध्यान देंगे आप। जब तक, कब तक पीते रहो भैया ये भागवत रूपी रस? जब तक भय मुक्त ना हो जाओ, जब तक संसार के भय से आप मुक्त ना हो जाए, संसार के भय से जो मोह पैदा हुआ है वो मोह क्षय ना हो, तब तक पीते रहो रसमालय। कहाँ मिलेगी? सत्संग से। ये सत्संग जो आप कर रहे हैं, हाँ, और बिना सत्संग किए आपके हृदय में बैठा हुआ मोह रूपी अजगर जाने वाला है। ये मोह जो है, ये मेरा है, ये मेरी है, ये मेरा, ये मोह। और जब तक मोह नहीं हो जाएगा तब तक भगवान के चरणों में अनुराग नहीं होगा। तुलसी बाबा से पूछा कि बिन सत्संग न हरि कथा। पटेल परिवार ने जो ये कथा सुनने नहीं मिलती, तो बिन सत्संग न हरि कथा, और तेहि बिन मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद, होए न द्रोह अनुराग। जब तक मोह नहीं जाएगा तब तक भगवान के चरणों में अनुराग नहीं बढ़ेगा, प्रेम नहीं बढ़ेगा। कथा सुनने से ही राम रति बढ़ती है, कृष्ण रति बढ़ती है, लालसा बढ़ती है।